नमस्कार। देश की बात मोहनलाल के साथ आपने देखना शुरू किया है न्यूज बिहार पटना। और बताइए कैसे हैं सर? जी बढ़िया हूँ मोहन जी, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। अभी जो बिहार के मुखिया थे जो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अभी सब बहुत सारा रील और मीम वायरल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे। उसमें बड़ा बढ़िया चल रहा है कि दरोगा का नौकरी छोड़ के हवलदार बनने चले हैं। तो ये तो आप समझने वाली बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी आदमी क्यों जाएगा। कुछ न कुछ दाल में काला है या पूरी दाल काली है, यहाँ कुछ न कुछ है। ऐसे कोई अचानक से जब अगर छोड़ना ही था तो उनको छोड़ देना चाहिए था, 3 महीने पहले शपथ लेना ही नहीं चाहिए था। अब शपथ लेके आपको अगर गिनीज बुक में नाम ही दर्ज कराना था तो उसकी अलग बात है भाई। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराना है, 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन गए। भाई इतना बार हम मुख्यमंत्री बने हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ नीतीश कुमार ने लिया है। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको बनना था तो ठीक है। लेकिन ये कितना फजीहत होता है हम बिहारियों के लिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कभी इधर पलट रहे हैं, कभी उधर पलट रहे हैं। 3 महीना मुख्यमंत्री हुए और 3 महीना के बाद फिर पता चला कि फिर अब नहीं रहेंगे भाई मुख्यमंत्री, अब हमको राज्यसभा जाना है। ठीक है, राज्यसभा जाइए आप, लेकिन आपको बताना चाहिए ना कि कारण क्या था। कोई ऑथेंटिक कारण होगा ना। आप कह रहे हैं कि हम अथी भी माने विधानसभा के भी सदस्य रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य नहीं थे तो इसी के लिए हम राज्यसभा जा रहे हैं। अरे तो भाई मैंने आप केंद्र में मंत्री भी रहे, बिहार में मुख्यमंत्री भी रहे, तो अब आपके लिए तो राष्ट्रपति का पद भी बचा हुआ है, तो राष्ट्रपति बन जाइए। एक चीज बचा हुआ रह गया ना, 4 चीज तो हो गया। विधान परिषद के सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य हो गए, लोकसभा के सदस्य हो गए, अब कुछ दिनों में आप राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री रह गए, केंद्र में मंत्री रह गए, तो अब राष्ट्रपति ही बचा है। तो हम तो चाहते हैं कि पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार अगले राष्ट्रपति भी बने। तो हम लोग की इच्छा कि हम लोगों के लिए तो फक्र की बात होगी कि वो नीतीश कुमार जी अगले राष्ट्रपति बने। तो अभी उनके बेटे की एंट्री हो गई है और सुनने में आ रहा है कि निशांत कुमार ही अब जदयू का बागडोर संभालेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री पद का भी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री ने जितने भी सरकारी कार्यालय हों, सरकारी स्कूल हों, वहाँ गांधी जी का 5 सिद्धांत लिखवाए हुए हैं। उसमें पहला ही सिद्धांत था सिद्धांत पे राजनीति। पहला ही उसका स्लोगन है, देखे होंगे आप, गांधी जी का कहा हुआ 5 सिद्धांत में। और ये कभी अपने सिद्धांत की राजनीति नहीं करते हैं। ये सिद्धांत की राजनीति यही थी कि आरजेडी के साथ चुनाव महागठबंधन बना के चुनाव लड़े, अब 15-16 महीने के बाद आप में आपका सिद्धांत बदल गया और आप पलट गए, फिर चले गए, एनडीए के हिस्सा बन गए। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, अरे तो जब आप तालमेल बना के नहीं चल पाते हैं तो राजनीति में तो तालमेल बना के चलो। आपके पास नंबर है, अभी आपके पास 85 है, 85 सीट है, तो आप तो जब चाहे जैसे चाहे फिर से सरकार बन जाए या विधानसभा भंग कर देते। अब फिर से करके चुनाव में उतर के आपको दिखा देना चाहिए था कि आपकी ताकत क्या है। आप बिना बीजेपी के भी क्या कर सकते हैं, या बिना आरजेडी के भी क्या कर सकते हैं, बिना महागठबंधन के भी क्या कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये फैसला नहीं किया। अब आने वाले दिनों में अभी ये कोई चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, अनुमान लगाया जा रहा है। उसी तरह सिद्धांत पे राजनीति होनी चाहिए थी। ये सब दिन जितने भी लोग बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में अपने पुत्रों को राजनीति में एंट्री कराए, उनको वो कोसते हुए नहीं थकते थे। जब भी कहीं भी मौका मिले सार्वजनिक मंच से भी बोला करते थे कि वो तो अपना बेटा बेटी सबको राजनीति में लाए। और आज जब उनका पुत्र आया है राजनीति में तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करते। आपकी चुप्पी स्वीकारता है क्या? आप चुप रह जाएंगे किसी मामला पर तो हम उसको स्वीकार कर ले। इसलिए बिहार की राजनीति में एक सुनहरा दौर आने वाला है। और एक और कहावत सुने होंगे आप कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात। अगर होनहार होंगे और अगर वो क्षमतावान होंगे तो 51 साल की उम्र में भी वो निश्चित है कि बिहार के लिए अच्छा सोचेंगे। जो वो सिलसिला जो चलाए हैं नीतीश कुमार, उसमें एक नई लकीर और बड़ी लकीर खींचने का काम निशांत कुमार करेंगे। लेकिन बिहार की जनता को एक बात और बता देता हूँ कि एक विकल्प जो तेजी से उभरा है पिछले 3 साल के जनसुराज के पद यात्रा के बाद, जनसुराज ने एक विकल्प दिया है और वो विकल्प आज न कल जनता उसको स्वीकार करेगी ही करेगी। जनसुराज का नाम लिए तो एक बात याद आ गया कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर, जो जनसुराज वाले प्रशांत किशोर हैं, उनकी बात को सत्य साबित होने जा रहा है और होते जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जदयू का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ये सच ही साबित हो रहा है क्योंकि 3 महीना अच्छे से भी नहीं हुआ है और जो बिहार के मुखिया हैं वो छोड़ के जाने के लिए बिहार को
तैयार हैं। ये तो उसी समय सत्य हो जाता। चुनाव के बाद जब शपथ लेने की बारी आई थी, उसी समय इनका नाम नहीं था, लेकिन जबकि प्रशांत सर ने कह दिया था कि ऐसा होगा, इसलिए इनको 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना के रखा गया, मजबूरन इनके बयान के आधार पर। नहीं तो ये बात तो उसी समय सत्य हो जाती। लेकिन खैर 3 महीने बाद ही सही ये बात एकदम सत्य हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।